हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। क्या है फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस मीन्स दैट इंडिविजुअल एलिमेंट्स of certain foods cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. Food intolerance or food sensitivity occur when a person has difficulty digesting a particular food. Some individual can tolerate a small amount of food, but if taken too often or in a large quantities, symptoms of food intolerance occur. Food intolerance involves the digestive system. Many food intolerance are caused by deficiency or reaction in the digestive system. फूड इंटॉलरेंस क्या है बेटा? जब फूड के अंदर क्या है कि आपकी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उस बहुत हमारी बॉडी के अंदर कुछ बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो क्या है कि आप कुछ लोग क्या है कि उस फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग क्या है कि कुछ सम क्वांटिटी के अंदर खाना जो फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर वही लोग क्या है थोड़ा सा खाना ज़्यादा मात्रा में या क्वांटिटी में लेंगे तो फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम उनको हो जाएगी और डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको दिक्कत होगी। इसके बहुत सारे कारण हैं कि आप जो फूड ले रहे हैं हो सकता है उसमें एंजाइम की कमी हो, और कुछ लोगों को क्या है कि फूड के अंदर वीट राई जैसे जो फूड को क्या है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनके क्या है सिम्टम्स क्या है कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो उसके विद इन हाफ एन आवर इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इनके सिम्टम्स 48 आवर्स के बाद भी पता चलते हैं। फूड इंटॉलरेंस जिनको होती है उनको क्या फील होता है, कैसा लगता है उनके अंदर क्या है नर्वसनेस आ जाती है, स्वेटिंग होती है, रैपिड ब्रीदिंग, हेडेक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, ये चीज़ें उनको होती हैं। और कॉजेज क्या हैं इसके? इन्होंने बताया कि absence of enzyme में क्या है enzymes are needed to digest food fully. If some of these enzymes are missing or insufficient, proper digestion may not take place. क्या है बेटा इसके अंदर कि आपके जो फूड के अंदर उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। यदि इस फूड के अंदर वो एंजाइम्स हैं ही नहीं तो क्या है कि वो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, तो क्या है उसको आप प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है certain chemicals in food and drinks can causes intolerance. Some people are more at risk to these chemicals than others. नेक्स्ट क्या है फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन। इसके अंदर क्या है some foods have naturally occurring chemicals that can have a toxic effect of human causing and vomiting. उनसे क्या है कि इन जो फूड हैं कि क्या कुछ नेचुरल्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स नहीं, कुछ केमिकल्स होते हैं उनका क्या है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है और वो क्या है उनको कुछ जैसे वोमिटिंग और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है फूड मिथ्यास। इंडिया के अंदर क्या है बेटा फूड को लेकर बहुत सारी सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं, लोग विश्वास करते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमें किस टाइम पे कौन सा भोजन, कौन सा फूड और कौन सा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। इसमें फर्स्ट क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि पोटैटोज मेक यू फैट। पोटैटो क्या है आपके अंदर फैट्स बनाता है, लेकिन क्या है कि पोटैटो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन पोटैटो क्या है कि आप कुछ क्वांटिटी में लेंगे तो उससे आपको फैट्स नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे, क्वांटिटी में लेंगे तो आपको फैट्स हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स एंड विल मैस अप योर डाइजेस्टिव। इसके अंदर क्या है कि आप जब खाना खाते हैं तो आप क्या है, पानी बीच में नहीं पीना चाहिए। इससे क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। ये गलत धारणा है। इसके पीछे कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि आप क्या है कि पानी नहीं पी सकते। हाँ, इससे ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लिक्विड हो जाएंगे, और इससे क्या है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो प्रोसेस में होगा और खाना देर से डाइजेस्ट होगा। इसलिए क्या है, और उससे फैट्स ज्यादा बनेगा। इसलिए क्या है कि हमें इस पानी को खाने के बीच में नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ईटिंग एग इन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या है कि एग्स आर लो इन स्टेरॉइड फैट, मॉडरेट एग कंज्यूमेशन अप टू 1 a day does not increase cholesterol risk in a healthy individual and can be part of a healthy diet। एग्स के लिए क्या है कि उसके अंदर फैट्स की कमी होती है। आप डेली अगर आप 1 एग का लेंगे तो उसमें क्या है, आपको फैट्स नहीं बनेगा। और इसके अंदर क्या है कि जो हेल्दी पर्सन है उनमें कोलेस्ट्रॉल जो उनकी जोखिम उनकी कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो भी नहीं होगा। और उसके लिए क्या है कि कुछ लोग तो क्या है इस एग को क्या है अपनी बैलेंस डाइट का एक हिस्सा मानते हैं। एग क्या है, एक न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के अंदर आता है और प्रोटीन इसके अंदर होता है, और इससे क्या है कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक यू फैट। क्या है कि आपको शाम को इवनिंग के 7 PM के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अंदर भी लोगों की गलत धारणाएं हैं। इससे क्या है कि आप अगर 7 PM के बाद देर रात तक आप खाना खाएंगे तो इससे क्या है आपका शेड्यूल पे इफेक्ट आएगा। इससे क्या है कि आप लेट तक खाना खाएंगे, फिर आपके अंदर आप सीधे बेड पे जाएंगे तो इससे क्या है कि आपके अंदर कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी, और इससे क्या है कि आपका फैट्स बढ़ेगा, और इससे क्या है आप प्रॉपर हेल्दी नहीं होंगे। तो इससे क्या है कि आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ मिल्क, इसके बारे में भी क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा दूध, बहुत ज्यादा मिल्क आपको नहीं लेना चाहिए। मिल्क के अंदर क्या है बेटा, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर आप ये मिनरल्स लेंगे तो बैलेंस डाइट जो आप दूसरी बैलेंस डाइट आपकी है उससे क्या है वो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ज्यादा मिल्क लेने से आपको भूख नहीं लगेगी। और इसलिए क्या है इसको एक सीमित मात्रा यानी कम क्वांटिटी के अंदर ये लेना चाहिए। इस तरह से क्या है इंडिया के अंदर बहुत सारी ये गलत धारणाएं हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें क्या है कि हमें फैट्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। फैट्स क्या है वजन बढ़ाता है, और क्या है अब अगर आप फैट्स कम लेंगे तो इससे आपका वजन कम होगा। लेकिन ये सब चीजें क्या है बेटा, आपको जैसे विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये क्या है एक क्वांटिटी के अंदर ही आपको अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको लेने चाहिए। और हमें क्या है कि अगर आप ये प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब चीजें एक बैलेंस डाइट के में लेके चलेंगे और एक पर्टिकुलर डेली रूटीन एक्सरसाइज करेंगे तो क्या है आप हेल्दी भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। थैंक यू।